Hello friends, welcome in your mutual funds class. Friends, most of the topics we have discussed about capital market and investment in mutual funds. अब लास्ट इसमें जो बचा है that is limitation of mutual fund. अब इसके जहाँ इतने फायदे हैं वहाँ इसके कुछ खामियां भी हैं, नुकसान भी हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं. First one is tax issues. Although the return on investment are quite high, a mutual fund cannot guarantee lower tax bills. The tax amounts are usually high, especially in case of short-term gains. Although the returns on investment are quite high, and mutual fund cannot guarantee lower tax bills, the tax amounts are usually high. अब इसमें बेसिकली क्या है, जितना आपका आगे हायर रिटर्न जाता जाएगा, क्योंकि ये हमारे एक रिकॉर्ड बेस्ड पे होते हैं. अब नथिंग इज हिडन फ्रॉम द गवर्नमेंट. If you just invested a lower amount and your returns are high, and accordingly that you will be liable to pay more tax to government. Then next is investors issue. A mutual fund requires a deep and long-term analysis of the amount of investment and its potential investment areas. If the company fund managers charges regularly, it may adversely affect the returns on investment. म्यूचुअल फंड में क्या है, इनको एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस की जरूरत होती है, और उसमें जो इन्वेस्टमेंट एरियाज हैं उसमें वो कितना पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, उनका कितना पोटेंशियल पोजेस करते हैं, तो वो उनमें उनको एनालिसिस करना पड़ता है. तो अगर कंपनी जो कंपनी के फंड मैनेजर है, अगर वो चेंजेस हो रहे हैं रेगुलरली, तो if the company fund manager changes regularly, it may adversely affect the returns on investment. तो इसका जो है वो उल्टा इफेक्ट आता है, because things must be things must be happen with a consistent thing. अभी अगर इसमें कंपनी के जो फंड मैनेजर्स हैं, अगर वो रेगुलरली चेंज होते जाएंगे, ठीक है, तो आप एक स्टेबिलिटी या कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं कर पाते. बिकॉज एक चीजों में जो वेरिएशंस आती है, इफ यू वांट अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इन योर रिटर्न्स, देन यू मस्ट बी एबल टू बी विद द कंसिस्टेंसी. जहाँ पे कंसिस्टेंसी होती है, स्टेबिलिटी होती है, तो और ऐसे ही अगर जो लॉन्ग टर्म बेसिस है, अब जैसे हमारे फंड कंपनी फंड मैनेजर्स हैं, तो अगर वो एक कंसिस्टेंसी के साथ रुक के चलेंगे, ग्रोथ तभी होगी. फॉर एग्जांपल, सपोज आपने एक आपने कुछ सीड्स लगाए, ओके, और आपने अभी उसको जैसे आप वाटरिंग कर रहे हैं, तो उस लगाए हुए बीज में अगर वो छोटा सा पौधा अगर उगता है, ओके, तो आपने उसकी फिर से उसकी जगह बदल दी, तो आपने उसको उतार के दूसरी जगह लगा दिया, आप उसको फिर से सींचेंगे, उसको वाटरिंग करेंगे, फिर आपने उसको लगा दूसरी जगह लगा दिया. अगर आप उस एक लगाए हुए पौधे की या उस बीज की अगर जगह बदलते जाएंगे, तो वो ग्रो नहीं करेगा. ग्रोथ मांगती है कंसिस्टेंसी. अगर आपने उसको एक जगह लगाया है, जस्ट वहीं पे उसको रहने देंगे, आप जस्ट उसकी केयर करेंगे, उसको पानी डालेंगे, जैसे भी उसकी मेंटेनेंस चाहिए होती है, बट जहाँ पे आपने इसको एक बार लगा दिया, वो ग्रो वहीं पे करता है. तो अगर आप उसको उतार उतार के अलग जगह लगाते रहेंगे, तो वो ग्रो नहीं करेगा. इस तरह से ग्रोथ क्या मांगती है, कंसिस्टेंसी. नेक्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग रिटर्न. म्यूचुअल फंड्स आर लाइक many other investments where there is always the possibility that the value of mutual fund will depreciate. Unlike fixed income products such as bonds and treasury bills, mutual funds experience price fluctuations along with the stocks that make up with the fund.
अब म्यूचुअल फंड्स क्या है, वो अदर इन्वेस्टमेंट्स की तरह एक ऐसा है जहाँ पे पॉसिबिलिटीज किस चीज की रहती है कि जो म्यूचुअल फंड है इट कैन बी डेप्रिसिएट। अब ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बिकॉज फ्लक्चुएशन एग्जिस्ट एवरीवेयर। अब देखिए, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने बोला था कंसिस्टेंसी चाहिए, अब आगे फ्लक्चुएशन आ गई, बट यू जस्ट नीड टू फेस दैट फ्लक्चुएशन, you just need to tackle that fluctuation with that consistency. That's the point कि अगर आपने अपनी कंसिस्टेंसी बनाई हुई है बट आप उन फ्लक्चुएशंस को भी टैकल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका बेस बना होता है फिर आपकी फ्लक्चुएशंस डील हो जाती हैं, तो वो मांगती हैं स्ट्रॉन्ग रूट्स। अगर आपने उसको इस्टेब्लिश किया हुआ है, अपने उस इन्वेस्टिंग को बहुत अच्छे से, उसकी रूट्स स्ट्रॉन्ग है, तो जिस तरह के भी आपके आगे डेप्रिसिएशन आ रहे हैं, एप्रिसिएशन आ रहे हैं, और वो आगे वेल्थ में जा रहे हैं या डाउन में जा रहे हैं, यू कैन जस्ट फेस और टैकल accordingly because your base and your roots are strong. Unlike fixed income products such as bonds, treasury bill, mutual funds experience price fluctuations. हाँ, तो डेफिनेटली इसमें म्यूचुअल फंड्स में जो प्राइस की फ्लक्चुएशंस है वो भी यू कैन एक्सपीरियंस इसके साथ, क्योंकि नथिंग इज फिक्स्ड इन दिस इनकम प्रोडक्ट, इट कैन varies as per the time changes. Over diversification. Although diversification is one of the keys to successful investing, many mutual fund investors tend to over diversify. The idea of diversification is to reduce the risk associated with holding a single security. Over diversification occurs when the investor acquire many funds that are highly related, and as a result it reduces benefits of diversification. अब इसमें क्या है, जो डाइवर्सिफिकेशन है, माना कि डाइवर्सिफिकेशन इज वन ऑफ द की टू सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें क्या है कि आपने एक जगह पैसा ना लगा के दो तीन जगह लगाया है। डाइवर्सिफाइड, आई कैन डिस्क्राइब दिस टर्म इज एज आपने एक जगह ना लगा के अलग अलग जगह अगर पैसा लगाया है, तो मान लो अगर एक जगह से आपका रिटर्न नहीं आता, पैसा डूब जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि सभी कंपनीज में साथ ही डूबेगा, नो। तो एक का लगाया हुआ पैसा यू कैन कवर द लॉस फ्रॉम अनदर सोर्स। तो डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है और सक्सेसफुल भी रहता है कि आपने अपने जो सेव्ड अमाउंट है, जितना आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर अर्न कर रहे हैं, एंड यू आर इन्वेस्टिंग दैट पार्ट इन अ डाइवर्सिफाइड मैनर, तो वो आपको अलग अलग जगह से अच्छे रिटर्न्स भी दे सकता है। तो आप उनको फ्लक्चुएशंस और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ फेस कर सकते हैं। कहीं पे अप आ रहा है, कहीं पे डाउन आ रहा है, बट आप उसका एक एवरेज लगाते जाएं कि एटलीस्ट मैंने जितना लगाया था मुझे उससे रिटर्न तो ज़्यादा ही मिल रहा है, दैट्स इट। तो इसमें पॉइंट है, द आइडिया ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इज टू रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद होल्डिंग अ सिंगल सिक्योरिटी। तो डाइवर्सिफिकेशन में क्या है, इसका जो आइडिया है ये आपके रिस्क को रिड्यूस करता है। ये भी जैसे हमने बात की कि जहाँ का एक जगह का लॉस है वो दूसरी जगह से आप कवर कर सकते हैं। बट ओवर डाइवर्सिफिकेशन occurs when investors acquire many funds that are highly related, as a result reduce benefits of diversification. लेकिन अगर आपने ओवर डाइवर्सिफिकेशन की है, जहाँ पे इन्वेस्टर्स ने बहुत सारा पैसा जो है वो लगा रखा है, या फिर वो उसके पास बहुत सारे बंदे हैं पैसा लगाने के लिए, कि इफ ही इज लेंडिंग मनी, तो दोनों केसेस में लेकर चले, चाहे वो पैसा दे या ले, अगर वो ओवर डाइवर्सिफाइड है तो ये आपका आगे रिस्क में भी आ सकता है, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं हाई कॉस्ट्स एंड रिस्क। Mutual fund provide investors with professional management, but it comes at a cost. Funds will typically have a range of different fees that reduce the overall payout. In mutual funds, the fees are classified into two categories: shareholder fees and annual operating fees. जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स प्रोवाइड विद प्रोफेशनल मैनेजमेंट, बट एक कॉस्ट के साथ. The funds will typically have a range of different fees
इनकी डिफरेंट फीस होती हैं जो रिड्यूस करती हैं ओवरऑल पे आउट को। म्यूचुअल फंड्स में फीस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दो में है शेयर होल्डर फीस एंड एनुअल ऑपरेटिंग फीस। फिर आता है उसमें द शेयर होल्डर फीस इन द फॉर्म्स ऑफ लोड्स, the annual fund operating fees are charged as annual percentage and usually ranging from 1 to 3%. These fees जो हमारी एनुअल ऑपरेटिंग फीस है उसको हम एनुअल परसेंटेज की तरह चार्ज कर सकते हैं एंड यूजुअली रेंजिंग फ्रॉम 1 से 3%. And these fees are assessed to mutual funds investor regardless of performance of mutual fund, and it is subject to market risk or assets risk. If the investment is not sufficiently diversified, it may involve huge loss. अगर आपने इसको डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया है तो आपको इसमें ज़्यादा लॉस भी सफर करना पड़ सकता है। तो इसमें आते हैं हमारे लिमिटेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड catch you in another class with a new topic. Thank you.